सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं आप इसे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें जी इस तरह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मज़ेदार और बहुत ही लजीज चने के दाल के शामी कबाब हैं ये। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा बनते हैं ये। अब आपको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चने की दाल के कबाब। चिकन वाले कबाब तो सबने ही खाए होंगे, चने की दाल के कबाब बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। चिकन खा खा के जो लोग तंग आ जाते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। आपने सबसे पहले दाल को धो लेना है और फिर आपने इस तरह से दाल ले ली थी, इसे वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। 250 ग्राम इसमें दाल यूज़ कर रहे हैं। एक आलू बड़े साइज़ का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसे उबालते टाइम बस इसमें 1 चम्मच नमक की डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच हल्दी की डालेंगे, छोटे वाली। बस हम जो डालेंगे ये 4 जमे लहसुन के हैं, ये डालेंगे। और उसके बाद इसमें अब पानी ऐड होगा। लें जी, इसे अब हमने उबालने रख देना है। उबालने के बाद इसका जो बेसिक मिक्सचर है वो तैयार करेंगे, ऊपर से ढक देंगे इसे। एक चीज़ इसमें हम भूल गए थे, खड़े मसाले ऐड करेंगे और फिर इसे बॉईल करेंगे हम। जी तो ये हमारी दाल बॉईल हो गई है। इसे हमने इस तरह से एक टोकरी में छान लेना, पानी इसका रिमूव कर देना। अब हम इसे इसमें डालेंगे। आलू भी बीच में ही हमने बॉईल कर लिया था। और अब हम इसे गरम गरम कोई मैचर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से मैच कर लेंगे। फिर इसका हम जो मसाला है स्पाइसेस वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जब तक हम ये मैच करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें जी, ये मैच हो गया मुकम्मल। अब इसमें हम जो इसके मसाले हैं वो ऐड करेंगे जी। ये अच्छे तरीके से मैच हो गया है। आपने इस तरह से इसे मैच करना है गरम गरम को, इसमें कोई भी दाल का दाना बाकी ना रहे, ये अच्छे तरीके से मैच हो जाए, ठीक जी। तो हमने अब इसका मसाला रेडी करना है जी। तो हमने ये मसाला मैच कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसकी मिक्सचर तैयार करेंगे। धनिया हमने अच्छे तरीके से इसे चॉप कर लेना इस तरह। मिर्च हम ब्रीक साइज में काट लेंगे ऐसे, ठीक है। और प्याज हमने चॉप करके इसमें यूज़ करनी है। और स्पाइसेस इसमें अब हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये प्याज हमने पहले इधर दिखाओ फर्क, ये हमने इस तरह पहले लंबे साइज में काटने, फिर हम इन्हें ब्रीक चॉप कर लेंगे। तो के लिए मसाला इस्तेमाल होता है, वैसे हम इसे ब्रीक चॉप कर लेंगे। जी तो अब हम इसमें इसकी स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले सुर्ख मिर्च यूज़ करेंगे, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नमक इसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक ऐड किया था, तो थोड़ा ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ करा करें, हस्बे जायका। इसमें इसके बाद आ जाएगी ये थोड़ी सी 3 उंगलियों में जितनी कुटी मिर्ची आती हैं, ये ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, ये जो गरम मसाला है ये हमने इसे पहले ऑन द स्पॉट दरदरा कर लिया, इसकी खुशबू ही और होती है। ये हम इसमें चुटकी ऐड करेंगे, इस तरह करके मुट्ठी भर ऐड कर देंगे। ये चाट मसाला है, ये थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे, 1 चम्मच बस। इसके बाद इसमें आ जाएंगे चॉप किए हुए प्याज, धनिया और हरी मिर्चें, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बस आपकी जो फीलिंग है वो तैयार होगी टिक्कियों की। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी जो है वो यूज़ करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। बस 1 चम्मच हम इसमें घी यूज़ करेंगे। इसे हमने मैच कर लेना है अच्छे तरीके से।
अच्छे तरीके से इसे हम मैच करेंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने इसे मिक्स कर लेना है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जो ये टिक्की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेवल की टिक्की बनेगी, बहुत ही सस्ती, बहुत ही मज़ेदार और बजट में आ जाती है ये। आप इफ्तारी में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इस तरह करके आपने इसे मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से और फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना जी। तो ये हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है, अच्छे तरीके से इसे मैच कर लिया है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। आप घर में कोई भी ये कैन के कोई भी ढक्कन लेके, आपको ट्रिक बताते हैं, ये जो बिल्कुल लेवल की टिक्कियाँ हैं वो बनेंगी, ठीक है। इस तरह करके आपने बनानी है टिक्कियाँ। इसे आपने ऐसे कर देना और फिर ये देखें जी, इसके अंदर से आपकी टिक्की बिल्कुल लेवल की और बहुत ही प्यारी बन के आएगी। अच्छा जी, ये देखें ये आपकी टिक्की बन के रेडी हो गई। इस तरह करके आप इसे निकालें, ये साइज है, ऐसे रखें आप। इस तरह करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखें जी, इस तरह करके आपने इसकी मुख्तलिफ शेप में भी बना सकते हैं आप, ट्रायंगल में, जिस मर्जी शेप में आप बना लें। इस तरह करके आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखें, ये रख दी, ऐसे ही हम बना लेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे जी। तो ये देखें इस तरह करके हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह हमने डिश में लगा लेनी है और इन्हें हमने फ्रिज पे तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इनके जो अपने लेवल पे आ जाएंगे, फिर हम इनकी तलाई करेंगे। फाइनल अब हम आपको इसकी दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, इस तरह करके आपने तमाम टिक्कियाँ बना लेनी है, ठीक है। और इन्हें हमने रेस्ट देना है 5 मिनट का, फ्रिज में रखेंगे हम इन्हें, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। A few moments later. जी तो ये देखें हमने इसे फ्रीज़र में रख लिया था, ये अब अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया। अच्छा ये देखें, ये जब थोड़े से फ्रीज़र में सख्त हो जाए, आप इसे जिपलॉक बैग में रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अब हम इसकी तलाई करेंगे। ये हमने अंडा ले लिया है, इसे फेंट लिया, अच्छे तरीके से मैच कर लिया है, ठीक है। तो फिर हम इसकी अब तलाई करेंगे, वो आपको अब दिखाते हैं हम इसकी फाइनल लुक। रमज़ान स्पेशल भी और है ये टिक्की, बहुत मज़ेदार और बहुत ही मज़े की बनती है। अब जी तो ये देख, अब हमने इसे तवे को घी लगा लेना अच्छे तरीके से। तवा में या आपने किसी भी चीज़ में आप तलाई कर सकते हैं, पैन में, तवे में, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। इसे हमने गर्म कर लिया था। ये अब हम इसको टिक्की को उठाएंगे ऐसे और इसे हम अंडे में मैच करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें जी, कर लेंगे और इसे हम ऐसे रख देंगे, ऐसे हम इसे कवर करेंगे और इसको हम फिर ऐसे रख देंगे। ये देखें, एक वक्त में आपकी ये 6 से 7 टिक्कियाँ, तवे का मकसद ये होता है इस पर रखी जाती हैं क्योंकि ये ज़रा बड़े साइज में होता है, तो इस पर हम तलाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने इन्हें तलाई कर लेना है बारी बारी सबको। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये आपको मैं बताऊं कि बहुत ही लो बजट में तैयार हुई है। 200 रुपये इस पर टोटल खर्चा आया है इस पर तकरीबन, ठीक है। बहुत ही लो बजट में और ये 20 टिक्कियाँ बनी हैं। आप इसे अफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं आप इसे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें जी, इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। माशाल्लाह, ऐसे करके इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह। ये देख माशाल्लाह, इसे आप अपने ऐसे करके आपने इन्हें तलाई कर लेना है, फ्राई कर लेना है। ये देखें, ये अब दूसरी, ये देखें, सुभान अल्लाह। हमने इसे तलाई कर लिया है, फ्राई कर लिया था। अब हम इसे हम डिश आउट कर लेंगे ऐसे करके, ऐसे हम डिश आउट करेंगे इसे। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें इसकी फाइनल लुक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये अब इसे हम आपको रिव्यू करते हैं इसका।
ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मज़ेदार और बहुत ही लजीज चने के दाल के शामी कबाब हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा बनते हैं। ये अब आपको हम इसका रिव्यू देते हैं, ठीक है। माशाल्लाह अल्लाह, ये देखें, ये बाइट बनाई हमने, खाएंगे। वाह